ओके, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं अभी, तो हम लोग द ग्लोब पढ़ रहे थे। इसका लेक्चर फर्स्ट आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे ग्लोब का जो लेक्चर सेकंड आज हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग ग्लोब के लेक्चर सेकंड फर्स्ट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। लेक्चर फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्लोब क्या होता है। ठीक है, ग्लोब का आविष्कार किसने किया, किसने सबसे पहले ये बताया कि धरती गोल है। ठीक है, आज हम लोगों ने पता कि 7 कॉन्टिनेंट के बारे में, 5 ओशियंस के बारे में। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये जो ग्लोब के हमारे पृथ्वी में 2 इमेजिनरी लाइन है। सबसे पहला है लैटिट्यूड और दूसरा है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, आज हम लोग उसी के बारे में छोटा सा डिस्कस करते हैं। हम लोग आज डिस्कस करेंगे लैटिट्यूड के बारे में मुख्यतः। लैटिट्यूड क्या होता है? ठीक है, लैटिट्यूड आर द इमेजिनरी लाइंस रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर। लेकिन यहाँ सबसे पहले आप इक्वेटर दिया होगा। आखिर इक्वेटर है क्या? ये देखिए, इसे कहते हैं इक्वेटर। जो 0 डिग्री पे बना हुआ है यहाँ का इक्वेटर। इसका हिंदी में नाम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। भूमध्य यानी कि किसी भूतल के मध्य में जो एक इमेजिनरी लाइन खींचा हुआ है वो भूमध्य रेखा है। अब देखिए, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के 23.5 डिग्री नॉर्थन पे हम लोगों को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा कहते हैं इसको। और ठीक इसी इमेजिनरी लाइन इक्वेटर के 66.5 डिग्री नॉर्थन में हम लोगों को मिलता है आर्कटिक सर्किल। और इसी तरह अगर हम लोग इसके नीचे बात करें तो 23.5 डिग्री इक्वेटर के हम लोगों को मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इसके 66.5 डिग्री पे हम लोगों को मिलेगा एंटार्क्टिक सर्किल। बात अगर हम लोग करें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का, तो अगर इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि लैटिट्यूड कौन सा है, लॉन्गिट्यूड कौन सा है। सीधा समझिए, लैटिट्यूड यहाँ देखिए, ये जितना भी लाइन अभी हम खींचे हुए हैं ये सब लैटिट्यूड है। ठीक है, और सब खास बात क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल्स इज इक्वल एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। द डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिट्यूड्स इज अबाउट 111 किलोमीटर। अब ये कहना है कि एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर होता है। और ये हर जगह समान होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ 111 किलोमीटर हो गया, यहाँ 100 किलोमीटर हो गया, ऐसा नहीं। सब जगह अलग अलग होता है। और दूसरी बात जो एक खास बात जानने के लिए कि लैटिट्यूड का जो है एक इमेजिनरी लाइन, उसका यूज हम लोग क्यों करते हैं? तो इसका यूज अधिकतर जो है हम लोग को जलवायु नापने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, अब इसका यूज जलवायु नापने के लिए क्यों किया जाता है? आप लोगों को पता होगा कि भारत में 21 जून को सबसे बड़ा दिन करता है। ठीक है, आखिर ऐसा क्यों होता है? ये जो इक्वेटर के 23.5 डिग्री नॉर्थन वाले पार्ट में, जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पर सन का लाइट डायरेक्ट पड़ता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा देर तक रहता है। इसके कारण 21 जून को दिन बहुत बड़ा करता है। ठीक है, इसी इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और इसके नीचे वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो यह रहा इक्वेटर। अगर हम लोग अब बात करें लॉन्गिट्यूड के बारे में, तो ये इस तरह का जितना भी लाइन होता है ये, ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं देशांतर। इसका यूज अधिकतर हम लोग टाइम को पता लगाने के लिए करते हैं। धरती पर ऐसा कोई भी लाइन खींचा हुआ नहीं है, इसको दिमाग में मत लीजिएगा। ये सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन, मतलब इमेज किया गया है। अगर आप ये ग्लोब को देखिए गौर से, ठीक है, ये देखिए ग्लोब के बीचों बीच ये एक लाइन दिख रहा होगा आपको, ये एक इक्वेटर है। ठीक है, ये इक्वेटर लाइन है जिसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। आप देखिए इसी के पैरेलल, ठीक है, ये देखिए ये जो पैरेलल लाइन खींचा हुआ है ये सारा का सारा लाइन आपको कहलाएगा लैटिट्यूड। ठीक है, ये लैटिट्यूड जो है 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाता है। ठीक है, और अगर नॉर्थर्न साइड बात करें तो 90 और इधर बात करें साउथर्न साइड तो 90, तो टोटल 181 हो जाता है। ठीक है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री और प्लस ये एक 1। लेकिन आपको बहुत जगह ऑप्शन में एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है तो कहीं 180 डिग्री दिया होगा, तो आपको 180 डिग्री क्लिक करना है। अगर आपको 180 डिग्री और 181 डिग्री दोनों दिया हुआ रहे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 181 डिग्री क्लिक करना है। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग अभी सिर्फ लैटिट्यूड के बारे में बात करेंगे, लैटिट्यूड इक्वेटर के पैरेलल लाइन होता है, ये सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन है। अगर हम लोग बात करें लॉन्गिट्यूड तो ये इस तरह का लाइन होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे छोटा सा दर्शा भी दिए कि इस तरह का लाइन आप जहां पे भी देखिए ये लॉन्गिट्यूड होता है। लॉन्गिट्यूड का मेन यूज हम लोग करते हैं टाइम मैनेजमेंट करने के लिए, टाइम को मेजर करने के लिए। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है टाइम जोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज आप लोगों ने जो चीज सीखा वो सबसे पहला बात था लैटिट्यूड के बारे में। ये एक इमेजिनरी लाइन है। अब ऐसा दिमाग में मत रख लीजिएगा कि हम लोग कहीं पे हम लोगों को लाइन दिख जाएगा। ठीक है, देखिए लैटिट्यूड जो है इक्वेटर के पैरेलल होता है। जैसे जैसे लैटिट्यूड बिकम शॉर्टर एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल, जैसे जैसे लैटिट्यूड अपने इक्वेटर से नॉर्थ पोल के पास पहुंचता है ये धीरे धीरे शॉर्ट होने लगता है।
ठीक है। लेकिन इसके डिस्टेंस में जो है कोई भी कमी नहीं होगा। मतलब ये कि अगर एक इक्वेटर ऐसे है तो दूसरा इक्वेटर ठीक 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही होगा। ठीक है, बस सॉर्टेड होने लगता है पोल पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। तो हम लोग अगले लेक्चर में लॉन्गिट्यूड, टाइम जोन और इंटरनेशनल टाइम जोन पढ़ेंगे। थैंक यू।